नगर निगम पंचकुला के चुनावों की आहट शुरू हो गई है। जहां नई वार्डबंदी से विपक्ष नाराज है, वहीं जननायक जनता पार्टी भी इससे खुश नहीं है। हम इसकी खामियां के बारे में बात करने के लिए नगर निगम पंचकुला के पूर्व योग और शहरी प्रधान श्री ओपी स्याग से बात करने पहुंचे हैं। स्याग साहब, बताएं कि इसमें क्या क्या कमी है, इसके बारे में बताएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आपने वार्डबंदी के बारे में एक क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले जो वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है उसमें एक एडहॉक कमेटी बनती है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, और उस एडहॉक कमेटी के साथ कुछ एसोसिएट मेंबर साथ लगाए जाते हैं। तो शुरुआत वहीं से थोड़ी गलत हो गई थी। एडहॉक कमेटी जो बनाई गई उसमें जो एसोसिएट मेंबर थे उसमें ठीक ढंग से जो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए था। सभी जो इंटरेस्ट वेरियस ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या समाज के विभिन्न अंगों के जो लोग हैं उनको बकायदा जो 5 मेंबर बनाए उसमें सबको होना चाहिए था, सब नहीं लिए गए। इसमें एक रूल है कि अगर पुरानी काउंसिल या कॉर्पोरेशन सीटिंग हाउस अगर हो तो उसके मेंबर वो लिए जाते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट के, डिफरेंट उनके विचारों वाले। क्योंकि यहाँ पर 2 साल पहले डिजोल्व हो गया था हाउस, तो अब इनको शहर के जो जानकार लोग हैं, वार्डबंदी के बारे में, नियमों के बारे में जानते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में मैं कह सकता हूँ, उनको 5 लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया जैसा मैंने बताया। दूसरा, जो वार्डबंदी बारे जो प्रारूप तैयार किया गया, जो पीछे 2 मीटिंग हुई है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं और ये जो एसोसिएट मेंबर भी थे, तो उसमें कई वार्ड जो बनाए गए हैं उसमें काफ़ी चूक है और वो ठीक ढंग से नहीं बने हैं। इस बारे में जो डिफरेंट लोग हैं, शहर के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। और इसमें मैं भी कहता हूँ कि 5-6 वार्ड ऐसे हैं जो तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से जो हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड रूल्स है 1994 के बने हुए हैं, उनके मुताबिक वो नहीं बने हैं। और इस बारे में मैंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उपायुक्त पंचकुला से बात भी की थी, इसको थोड़ा ठीक करें। विशेष तौर पर जो मैं कह रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 जो बनाया है उसमें भैंसा टिब्बा, साकेतड़ी और सेक्टर 6 MDC, सेक्टर 2 MDC, महादेवपुरा वो लिया गया है। और वार्ड नंबर 2 बनाया गया है, सुनने आप ध्यान से इस बात सुनना, वार्ड नंबर 2 बनाया गया, उसमें MDC सेक्टर 5, सेक्टर 6 पंचकुला जो रोड क्रॉस करके है, और MDC सेक्टर 4 जो भैंसा टिब्बा से साकेतड़ी की तरफ पड़ता, आगे पड़ता है, उसको वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है। और भैंसा टिब्बा जो कि इधर MDC सेक्टर 5 की तरफ पड़ता है, सेक्टर 6 की तरफ पड़ता है, उसको वार्ड नंबर 1 में शामिल किया गया है। और वार्ड नंबर सेक्टर 6 MDC 7 लगता है। तो ये समझ में नहीं आई कि वो लोग वहाँ के MDC 4 के भैंसा टिब्बा के ऊपर से जंप मार के जाएंगे, वहाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये शुरुआत ही गलत हो गई है। इसी तरह वार्ड जो सेक्टर 19 का जो वार्ड बनाया गया है उसमें सेक्टर 19 जो इटसेल्फ उसकी पॉपुलेशन काफ़ी थी, उससे थोड़ा सा एरिया और जोड़ना था, लेकिन उसको 2 हिस्सों बांट के और उसको इधर सेक्टर 14 में लिया गया। कितनी दूर पड़ती है एक तो रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, जबकि एज पर रूल जो कम्पैक्ट एरिया हो, जिसके आसपास की जो जैसी पृष्ठभूमि हो, जो ज्योग्राफिकली भी, और साथ में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, उसको तोड़ा नहीं जाता। तो वो सारा इकट्ठा सेक्टर 19 को तोड़ना नहीं चाहिए था, उसके साथ कुछ एरिया मिला लेते हैं अगर जरूरत थी तो पॉपुलेशन की, और इतना लंबा चौड़ा के मिलाया है वो बड़ा गलत किया गया है। तीसरा, सेक्टर 4 और 11, सेक्टर 11 को मिला के एक वार्ड बनाया गया है, उसमें भी उसको सेक्टर 4 का जो पार्ट लिया गया उसको बिल्कुल 12 सेक्टर के सामने दे लिया गया, जो कि दूसरा वार्ड बनेगा। और जबकि उसमें सेक्टर 11, सेक्टर 10 पहले जो वार्ड बना हुआ था बड़ा अच्छा था, उसको बनाया जा सकता था। इसी तरह सेक्टर 4 का जो बचा हुआ पोर्शन है वो एक वार्ड बनाया गया है, सेक्टर उसमें नेशनल हाईवे क्रॉस करके सेक्टर 3 लिया, उसमें देवीनगर गांव लिया, उसके बाद में घग्गर नदी क्रॉस की, घग्गर नदी क्रॉस करके वार्ड नंबर 23,
24-25 तो किसी तरह से भी ठीक नहीं है, ज्योग्राफिकली भी ठीक नहीं है। और वहाँ अगर सपोज करो कोई एमसी बनता है वार्ड सेक्टर 25 का, उस वार्ड का वार्ड नंबर 17, तो वो सेक्टर 4 वाले लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वहाँ कैसे काम कराएंगे? तो सर मानते हो कि वार्डबंदी से लोगों की कोई ना कोई परेशानी होगी सर, परेशानी को सामना करना तो आप पड़ेगा? देखो, यस, मैं जो बता रहा हूँ आपको, वार्डबंदी रूल्स उसके मुताबिक कंपैक्ट एरिया जो पड़ता है उसको जब तक कोई ज्यादा जरूरी ना हो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसी को शामिल किया जाना चाहिए। या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रीजन से जिस तरह कोई एरिया बनाया गया, जिस तरह सेक्टर्स हैं, सेक्टर के नाम दिए गए, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गए, तो उसको कम से कम छेड़ने की बातें होती है। दो फिर भी जरूरत पड़ेगी तो कोई बहुत ही रेयर हालात में कुछ एरिया शामिल किया जाए दूसरे सेक्टर का, अगर आप पॉपुलेशन पूरी करनी है। क्योंकि पॉपुलेशन 3,17,000 है, 20 वार्ड बनने हैं, तो एवरेज जो है 16, 17, 15 इसके आसपास के पास आएगी, 14 से लेके और 16-17 तक, उसमें 10% पॉपुलेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये जो है, इस तरह की चीजें हुई हैं, वो मतलब किसी हालात में हुई हो, क्यों हुई हो, लोगों को परेशानी कारण बनेगी ये। इसके अलावा सेक्टर 2 को खड़गपुर के साथ जोड़ा गया है, वो एरिया हाईवे की उस तरफ है, वहाँ का जो स्थिति है वो अलग है, सेक्टर 2 की स्थिति अलग है, तो वो भी बात दसती नहीं है। तो उसमें सेक्टर 4 के साथ इसको बनाया जा सकता था जी। और जो ऊपर के जो एरिया हैं, जिस तरह ये जो आपका पड़ता है खड़गपुर के साथ ऊपर वाला एरिया जोड़ा जा सकता था, वो वार्ड एक अलग बन सकता था, वो जो भीड़ घर है उसका एरिया कुछ तरीके से वो किया जा सकता था। लेकिन वो इधर उनको ये जो थोड़ी चीजें हैं आम आदमी परेशानी वाली हैं, और साथ में नियमों का भी उल्लंघन है जी। क्या वार्डबंदी के लिए बनाई गई कमेटी में गैर सरकारी सदस्य अनुभवीन है जी? देखिए, वैसे तो दो पार्षद भी लिए हैं इसमें पुराने जी, और पता नहीं उन पार्षदों ने कैसे किस ढंग से, 2 बंदे ऐसे हैं जो कि उनका अनुभव नहीं है इसमें जी। तो मुझे ये लगता है, इसमें मैंने थोड़ा पता भी किया, इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ज्यादा लंबा थोड़ा रोल नहीं रहा, और जो गैर सरकारी सदस्य बनाए गए हैं कमेटी में, जो एडहॉक बॉडी के साथ एसोसिएट किए गए हैं, कहीं कि उन लोगों ने ज्यादा रोल प्ले किया है, और प्रशासनिक अधिकारियों ने जैसा कहा वैसा मान लिया, जो लगता है देखने से, और इससे किसी का भला नहीं होगा। हो सकता है किसी वार्ड कमेटी के जो मेंबर, एडहॉक कमेटी के मेंबर बनाए, उन्होंने स्वार्थ में अपने खुद के लिए कोई वार्ड क्रिएट करने की कोशिश की हो, लेकिन ये एज ए होल सारे शहर के लिए और सबके लिए ठीक नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, वार्डबंदी हो जो एज पर रूल होनी चाहिए, ताकि जिसमें आम लोगों को दिक्कत भी ना आए और रूल को फॉलो भी हो जी। तो सर अब जननायक जनता पार्टी का यहाँ पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया, उपायुक्त पंचकुला से मैंने पर्सनली तौर बताया, उनको सारी बातें बताई हैं, उन्होंने कहा भी हम इस बारे में गौर करेंगे। मैंने बताया भी ये गलत हुई है और चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। हम किसी का ये नहीं कर रहे, वो कोई किसी के फेवर में करने का और उपायुक्त पंचकुला बहुत एक अच्छे ऑफिसर हैं और एक ईमानदार ऑफिसर है। मैं इस बड़े आपके टीवी इसके सामने बड़े टंके तोड़ कह रहा हूँ, बड़े अच्छे ऑफिसर है। लेकिन और अधिकारी भी शामिल थे या एसोसिएट मेंबर शामिल थे, कहाँ चूक हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। सियाग साहब, जो पंचकुला नगर निगम की नई वार्डबंदी हुई है सर, आप मानते हो सर इसका कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है इस पर भी कोई असर पहुंचेगा सर? हाँ, देखिए, अगर कोई गलत चीज होती है, हालांकि सरकार में भाजपा जसपा दोनों गठबंधन में है, और सरकार की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि वो किस वार्ड को, किस बूथ को, किस एरिया को कहाँ शामिल करे। ये सारा स्थानीय स्तर पर हुआ है। ऊपर जो नेता हैं हमारे, मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, दोनों पार्टियों की साझा सरकार है, वहाँ उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं उन्होंने कहा ऐसा करो। ठीक है, ये तो स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं जो एडहॉक कमेटी के मेंबर बनाए गए थे, पॉलिटिकल कुछ लोग ऐसे लिए जिनको पता ही नहीं है, या उनका अपना स्वार्थ था वार्ड मेंबर बनने के लिए, तो उनकी वजह से सारा हुआ है। और नो डाउट कोई चीज़ गलत होती है तो आम जन में मैसेज हो जाता है अभी ये ठीक नहीं किया, और कहीं की छवि तो देखो प्रभावित होती है। तो क्या आप पंचकुला के लिए मेयर के चुनाव मतलब लड़ेंगे सर इस बार? देखिए, ये तो अभी टाइम लगेगा चुनाव में, और बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी बिल्कुल तैयारी कर रही है, और अगर पार्टी उच्च कमान हमारी हाईकमान जो है इस बारे में आदेश देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। और क्योंकि मैं यहाँ इतने साल लोगों की सेवा की है मैंने जी, और यहाँ की समस्याएं हैं,
देखते हैं, या आगे शहर को हम कैसे ले जाया जा सकता है, शहर को आगे और बढ़ाया जा सकता है, उसे भली भांति परिचित हूँ। और मेरी जो कार्य प्रणाली रही है, मैं यहाँ 6 टाइम मेरी पोस्टिंग रही, 10.5 साल तकरीबन मेरा जीईओ का यहाँ टेन्योर रहा सारा। तो जहाँ मुझे यहाँ लोगों की परेशानियों की, दिक्कतों की, और इवन सेक्टर वाइज, मोहल्ले वाइज, गाँव जो पड़ते हैं, कॉलोनियाँ हैं, सब पता है, और वो ठीक कैसे की जा सकती है वो भी पता है। तो अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो डेफिनेटली लड़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि पंचकुला के जो लोग हैं वो बिल्कुल इस बात को, जितने कैंडिडेट सामने आएंगे, प्रीफरेंस आई थिंक मेरे को देंगे, उनको पता है कार्य प्रणाली का, तो जारी करेंगे बिल्कुल जी। तो हमारे साथ थे श्री ओपी याग जी। अगले टाइम हम एक नई शख्सी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।